सर्वोदय नगर स्थित निम्ब दुर्गा मंदिर में रामनवमी पर अखंड रामायण पाठ के उपरांत श्रद्धालु जनों के लिए सात्विक भंडारे का आयोजन किया जाएगा। मंदिर प्रबंधन से जुड़े एनपी त्रिपाठी ने बताया कि मानस बिहार स्थित यह देवी मंदिर अत्यंत शक्तिशाली है तथा यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर के इतिहास के बारे में बात करते हुए उन्होंने जानकारी दी कि कुछ वर्ष पहले रामनवमी के दिन ही जिस नीम के पेड़ के पास देवी दुर्गा की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी, वह नीम का पेड़ आज भी मंदिर प्रांगण पर छाया कर रहा है। एनपी त्रिपाठी ने बताया कि तब से लेकर आज तक हर वर्ष यहां प्रत्येक नवरात्रि पर कलश पूजन, हवन और मानस पाठ का आयोजन किया हो रहा है। चूंकि ये नीम के पेड़ में प्रकट हुई थी माता जी, उनका प्रकटीकरण हुआ था, इसलिए उसी समय निम्ब दुर्गा मंदिर से इसका नाम दे दिया गया। ये कितने वर्ष हो गए हैं यहाँ पर स्थापित? ये 2008 से 25 चल रहा है, तो 5 और 12 17 साल हो गए। 17 साल 17 साल से ये नवमी को 17 साल हो जाएंगे। एक घटना छोटी सी बता रहे हैं। 2008 में रामनवमी के दिन छुट्टी थी, मैं नाश्ता वास्ता करके घूमने चला गया था। करीब 12:30 बजे लौट के आया तो यहाँ पर 15-20 लेडीज़ खड़ी हुई थी। तो लेडीज़ चूँकि थी इसलिए मैं अपने घर के अंदर चला गया। उसके बाद बच्चों ने बताया कि यहाँ पे इधर आ जाए। बच्चों ने बताया कि यहाँ पे कुछ माता जी निकल आई हैं। उस समय यहाँ पे नीम का पेड़ था और काफ़ी कूड़ा वूड़ा पड़ा रहता था। तो हमने कहा होगा, मतलब लेडीज़ का मामला है, इसमें हमको कोई दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। फिर भीड़ बढ़ती रही धीरे धीरे, तो ये हुआ कि अब तो हमारे घर के सामने है तो थोड़ा निकल के देखना पड़ेगा। तो मैं कुर्सी लेकर के बाहर आया, बाहर आकर के बैठा तो ये हुआ कि यहाँ माता जी प्रकट हो गई और धीरे धीरे करीब सैकड़ों की संख्या हो गई। तो एक मिस्त्री रहते थे यहाँ, उन्होंने कहा बाबूजी यहाँ चबूतरा बनवा दीजिए। तो हमने कहा भाई चबूतरा बनाने के लिए तो हमारे पास इतना पैसा वैसा है नहीं। तो फिर उसने कहा कि हम ईंटा आपके पास घर में रखा हुआ है, मकान करीब ठीक ठाक करता था, तो सीमेंट मंगवा लीजिए और हम इसको पैसा नहीं लेंगे, जोड़ देंगे। तो एक चबूतरा यहाँ बन गया। और एक शुक्ला जी है, क्या नाम शुक्ला जी का? एक शुक्ला जी यही हैं। तो वो आकर के उन्होंने कहा कि अंकल जी हम इसको पूजा वूजा करते रहेंगे। 3 दिन तक उन्होंने काफ़ी पूजा पाठ की। 3 दिन में करीब हज़ारों में पैसा आ गया। तो ये एक चबूतरा, पक्का चबूतरा बन गया। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पूजा अर्चना शुरू हो गई। और एक घटना और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक दिन मैं रात में वहाँ सो रहा था अपने कमरे में, तो बड़े तेज़ के कराहने की आवाज़ आई। तो मैं बाहर निकला। हमने कहा क्या गेट खोला नहीं, वैसे अंदर से देखा तो एक आदमी यहाँ लोटा हुआ छटपटा रहा था। तो फिर मैं अकेले, मैंने सोचा किसी को डिस्टर्ब क्यों करें, तो बगल में एक तिवारी जी हैं, उनकी मिसेज भी बाहर आ गई थी। तो हमने कहा भाभी आओ देखो क्या हुआ। मैं आके देखा तो वो उसने कहा कि हमारे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो हमारे पास कुछ उसमें था नहीं, हमने ताला खोला मंदिर का और ताला खोल के जो भूत वगैरह थी उसको दे दिया, कहा कि इसको जरा सा खा लो। वो सवेरे फिर पता लगा तो बिल्कुल ठीक था। उसने कहा कि आधे घंटे के अंदर हम ठीक हो गए। तो ये मतलब प्रभाव है इनका, ये चमत्कारिक माता जी हैं। इसलिए तब से उसी समय से यहाँ हर साल 2 भंडारा होता है। एक छुट्टियों में, मतलब वो क्वार के महीने में, चैत के महीने में। और क्वार के महीने में छोटा भंडारा होता है, चैत के महीने में रामायण भी होती है, भंडारा भी होता है। इससे सब लोग सहयोग देते हैं, पता चलता रहता है। और कोई खास बात जो रात में 20-25 महिलाएं थी वो एक नहीं, रात में नहीं, दिन में। हाँ, तो ये इस मोहल्ले की पूरी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा? हाँ, वो मोहल्ले की थी, उधर पीछे की भी थी, मतलब अच्छा, मोहल्ले की ही थी। अच्छा, तो ये चमत्कार आपने अपनी आंखों से सब देखा? ये मतलब अब उस समय बताया ना कि मतलब 1:30 बजे दिन में जब आया तो 12:30 बजे, तो हमको यही पता लगा कि कुछ महिलाएं कह रही माता जी प्रकट हो गई हैं। और उस समय एक बात और बताएं, उस समय यहीं पूर्वांचल में एक साइंटिस्ट रहते थे, जोशी जी। वो आए, उन्होंने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद कहा कि यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज बहुत क्या कहते हैं आ रही हैं। हाँ, तो उन्होंने बताया कि इसमें ये मतलब
किस मेटल का बना हुआ है, इतनी बड़ी मूर्ति थी उस समय। अच्छा, मूर्ति प्रकट हुई। हाँ, मूर्ति प्रकट हुई थी। तो उन्होंने कहा कि किस मेटल का है तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसमें ऊर्जा बहुत, ऊर्जा इतनी आ रही थी कि लाइक ये था कि बहुत जैसे एक पॉजिटिव एनर्जीज। हाँ, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हाँ। अच्छा, मैं मतलब एक पंडित जी आते हैं, पूजा वूजा करने आते हैं, वो कहते हैं कि जिस दिन मैं नहीं आता हूँ यहाँ पे, उस दिन हमको बड़ी उलझन सी होती है, और ये होता है कि अगर नहीं जाएंगे तो हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा। तो ये इस तरह की यहाँ है। अच्छा, मैं कभी अगर बाहर जाता हूँ यहाँ से, लखनऊ से, तो ये शाम को 6:30 बजे हमको ये ज़रूर लगता है कि आरती हुई या नहीं हुई। ये हर खबर की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।